हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना जो टॉपिक है इस वीडियो में वो है गणित के यानी मैथ के रीट वाला जो पेपर हुआ था 25 फरवरी को, उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके अंदर अपन ने एक वीडियो इसके ऊपर पहले भी बना लिया है, तो आधे क्वेश्चन अपन ने उसमें सोल्व कर लिए थे। उसके आगे के क्वेश्चन आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में अपने को दिया है तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। यानी तीन संख्याएं अपने पास हैं 2:3:4 के अनुपात में तीनों संख्याएं हैं। यदि उनके घनों का योग अपने को दे रखा है 21,384। घनों का मतलब क्यूब करके जोड़ा, 3 घात करके उनको जोड़ रहे हैं, तो 21,384 आ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो अपने को अनुपात दे रखा है तो अपन संख्याएं यहाँ पे मान लेते हैं। 2x एक किसी कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं सबको, 3x, और तीसरी हो जाएगी 4x। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4x होगी। अब यहाँ से अपन x का मान ज्ञात करेंगे और फिर 4x ज्ञात करके अपन बता देंगे कि ये सबसे बड़ी संख्या है। तो इनके घनों को जोड़ना है तो 2x का घन हो जाएगा 8x की घात 3 प्लस 3x का घात 3 करेंगे ना, 3 की घात 3 27x की घात 3 प्लस 4x की घात 3, 4 की घात 3 करेंगे 64x की घात 3। ये आएगा अपना 21,384। तीनों के घनों को जोड़ा तो 21,384 आएगा। अब इन संख्याओं को अपन क्या करते हैं, इधर जोड़ देते हैं। 27 और 8 35, 35 और 64 को जोड़ेंगे तो 99 आएगा अपना। x की घात 3 बराबर 21,384। यहाँ से x की घात 3 अगर निकालनी पड़े तो 21,384 में भाग देंगे किसका? 99 का। अब 99 से अगर इसका डिवाइड करेंगे, या अपन पहले 9 से काट सकते हैं, ये 11 से भी काट सकते हैं। जैसे 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, बचेगा 3, फिर ये 33, 9 27, 6 9 7 68, 63, बच गए 5, 9 6 54। अब 11 से डिवाइड कर देते हैं, 11 दूनी 22, बच गया 1, 11 66, 216 आ गए। यानी x की घात 3 का मान कितना आया? 216। इसको डिवाइड करने पे 216 आया है। तो यहाँ से अगर x निकालना पड़े तो 216 किसकी क्यूब होती है, किसकी 3 घात 216 होती है? 6 की। यहाँ से x का मान अपना सीधा आ गया 6। अब अपने को निकालना क्या है? सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या मतलब क्या है? 4x है। छोटी पूछता तो 2x, बीच की पूछता तो 3x, सबसे बड़ी पूछी है तो 4x। 4x 4 गुणा 6, 6 का मान रख दिया, x की जगह 6 रखा तो 24 आया है। कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? डी ऑप्शन आंसर होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, संख्याएं दे रखी हैं कहाँ से लेके 21 से लेके 40 तक की। 21 से लेके 40 तक की संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से एक संख्या का चयन किया जाता है, तो वह अभाज्य संख्या है। इसकी अपने को प्रायिकता पूछी है। तो 21 से 40 के अंदर अपने को सबसे पहले तो अभाज्य होने की प्रायिकता पूछी है ना, एक संख्या। तो 21 से 40 तक कितनी संख्याएं अभाज्य हैं, ये अपने को काउंट करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। 21 अभाज्य संख्या नहीं है, 22 भी नहीं है, फिर आती है 23। 23 एक अभाज्य संख्या है। फिर 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 है। ये वाली अपनी एक अभाज्य संख्या आती है। फिर 30 भी नहीं है, 31 है, 32, 33, 34, 35, 36 नहीं है, 37 है, 38, 39, 40 भी नहीं है। तो यहाँ पे अपने को देखने पे पता चल जाएगा कि 21 से लेकर 40 तक कुल संख्याएं हैं 20, उनमें से 4 संख्याएं अभाज्य हैं। तो जो अपना प्रायिकता होगी वह क्या होगी? संभावित घटनाओं की संख्या बटे कुल घटना, यानी जो संख्याएं अपनी आ रही हैं वो उनमें भाग देना कुल संख्याओं का। 4/20 यानी 1/5। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। 1/5, 1/5 इसका आंसर होगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी के पास कुछ सेब हैं, यानी ए के पास कुछ सेब हैं, बी के पास भी कुछ सेब हैं। यदि ए बी को देता है 2 सेब तो ए के पास बी से आधे सेब रह जाते हैं। और अपने को एक संबंध और दे रखा, बी ए को 10 सेब देता है तो उनके सेबों की संख्या आपस में बदल जाती है। ए और बी के पास कुल सेब कितने हैं, ये अपने को यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ए के पास अपने ने मान लिए x सेव, बी के पास मान लिए y सेव। यहाँ पे अपने को मानने पड़ेंगे। जैसे ही माने, ए बी को क्या देता है? 2 सेव देता है। ए बी को देगा तो ए के पास क्या हो जाएंगे? कम, यानी x-2 हो जाएंगे, और बी के पास 2 सेव बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे अपने को एक संबंध दिया है, देता है 2 सेव
तो ए के पास यानी x-2, ए के पास कितने हैं x-2 पास बी से आधे सेब रह जाते हैं, बी के पास कितने हो गए y+2। यहाँ से अपनी एक समीकरण बनाएंगे। दूसरा बी ए को 10 सेब देता है, बी क्या करता है ए को दे रहा है, अगर बी ए को 10 सेब देगा तो ए के पास हो जाएंगे x+10 और बी के पास y-10। जैसे ही x+10 हो गए तो ये क्या हो जाता है कह रहा है, तो सेवाओं की संख्या आपस में बदल जाती है, यानी इसके पास पहले y थे अब इसके पास y हो गए, तो ये एक समीकरण बन गई ना यहाँ से भी x+10 बराबर y। एक समीकरण यहाँ से बनाएंगे, दोनों को सोल्व करेंगे और x और y का मान ज्ञात करेंगे। जैसे ही x और y का मान ज्ञात होगा तो दोनों को जोड़ देंगे, कुल 6 आ जाएंगे। तो सबसे पहले पहली समीकरण को सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो 2x माइनस का 4 बराबर इधर बचेगा y+2। यहाँ से y वाले पद एक तरफ ले लेते हैं, x और y के बाकी की एक तरफ, 2x माइनस वाई इधर आ जाएगा और 4 को आगे भेजेंगे, 4 और 2 6, एक समीकरण आ गई। दूसरी समीकरण इससे बनाएंगे, x है y इधर ले आते हैं माइनस का y, 10 को इधर ले आते हैं बराबर माइनस का 10। अब इसको घटा देते हैं, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, y से y कैंसिल, 2x में से एक x गए तो x बराबर 6 और 10 16। x का मान अपना 16 आ गया है। अब अपन क्या करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे। y बराबर क्या है x+10, 10 और 16 x का मान रख दिया, 16 + 10 आ गया y का मान यहाँ से आ गया 26। x और y के मान अपन ने ज्ञात कर लिए हैं, a और b के सेव अपने पास ज्ञात हो गए हैं। तो कुल सेव अगर पूछे तो कुल सेव क्या होंगे, a के x और b के y दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 16 + 26, 26 और 16 को जोड़ेंगे तो 42। तो यानी 83 के जो क्वेश्चन में आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन, 42 सेव हैं वो अपने निकाल दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आसान सा क्वेश्चन है, 1/2 निकालना है, 3842 का 1/2। तो सबसे पहले का की जगह क्या लगाते हैं, गुणा 1/2 प्लस x का 15%, x गुणा 15/100% कर दिया, बराबर अपने को दे रखा 2449। तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 1921। तो यहाँ से आ जाएगा x गुणा 15/100। इसका कर देते हैं पक्षांतरण, आगे जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। 2449 में से क्या घटाना पड़ेगा, 1921 अपने को घटाना पड़ेगा। जैसे ही घटाएंगे तो ये आएगा 8 और 1 9, 2 2 4, 528 अपना आ जाएगा। तो यहाँ से अगर अपने को x का मान निकालना है तो 528 गुणा 100/15 अपना यहाँ से आएगा। अब जैसे ही इसको गुणा करेंगे तो सबसे पहले ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है क्या, 3 से कैंसिल हो रहा है। जैसे इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल करते ही ये आ जाएगा 17 51 1 3, ये आ गया। और जैसे इसको गुणा करेंगे तो ये 20 आएगा। अब जैसे 0 6 दूनी 12 असल की 1 3520 यहाँ पे अपना गुणा करने पे आ गया। x का मान ही अपने को निकालना था, कौन सा ऑप्शन आएगा 3520, यानी 84 में ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन यहाँ पे अपना आंसर होगा 3520 3520। इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे। अपना अगला क्वेश्चन है, इसको देखना है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, ए बी सी ई अपने को एक समांतर चतुर्भुज अपने को यहाँ पे दे रखा है। इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके अंदर अपने को डायग्राम को ध्यान से देखना है, नाम जो दिए हैं उनको ध्यान से देखना है। यहाँ पे अपने पास 2 त्रिभुज बनेंगे, उन त्रिभुजों के अंदर अपने को दे रखा है कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समान, वो क्या बोल समरूप या सर्वांग सम त्रिभुज अपने को सिद्ध करने हैं। और उसके बाद अपना क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाएगा, ये अपने को दे रखा है। अब इसके अंदर क्या क्या दिया है, ए सी बराबर ए ई दिया है, ए सी और ए ई बराबर है, ए से सी, ये वाली भुजा किसके बराबर है, एक लाइन से लिख रहे हैं, ए सी ए ई बराबर हैं, ये दोनों एक एक लाइन वाली बराबर हैं। फिर इसने दिया है ए बी बराबर ए डी, ए बी यानी 2 लाइन खींच देते हैं, ये बराबर है ए डी के, इतना हो गया। अब एक कोण भी अपने को बराबर दिया है, बी ए डी कोण ई ए सी के बराबर है, बी ए डी ये वाला कोण ई ए सी ये वाले कोण के बराबर है। अब यहाँ पे अपने पास 2 त्रिभुज बनेंगे, दोनों त्रिभुजों को अपने को सोल्व करना है। अभी अगर इस त्रिभुज में एक तो त्रिभुज लेंगे अपन त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज लेंगे ए ई और डी, ये 2 त्रिभुज अपन लेंगे। अब जैसे ये वाला त्रिभुज है, ये वाला कोण आ गया इतना,
ये वाला कोण, अगर इन दोनों में ये वाला कोण जोड़ दें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि अपन ने इतना ही दोनों में जोड़ा है। ये वाले और ये वाले कोण बराबर थे, तो यहाँ से अपने दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। समरूप तो पहले से भी थे, तो अब अन्य त्रिभुज बना लेते हैं। क्या क्या दिया है, ए बी सी, ये दो लाइन, ये वाली ए सी पे एक लाइन और ये वाला कोण बराबर है। दूसरा त्रिभुज अपन लेते हैं ए ई डी, ये वाला ए है, ये वाला कोण बराबर है, ये ई एक लाइन वाला और ये डी दो लाइन वाला। अब यहाँ से अपने से पूछा है बी सी किसके बराबर है, तो बी सी किसके बराबर होगा, डी ई के। तो बी सी बराबर हो गया सीधा ही यहाँ से डी ई के बराबर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन इसका आंसर आएगा। यहाँ पे अपने को सिर्फ समरूप और सर्वांगसम त्रिभुज ही देखने हैं। सर्वांगसम है तो दोनों भुजाएं क्या होंगी, संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन यानी डी ई के बराबर होगा। इस प्रकार अपन इसको सोल्व कर लेंगे। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार टेंट के आधार की परिधि अपने को दे रखी है। परिधि होती है 2 पाई आर 44 मीटर। टेंट को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अपना जो शंकु होता है उसका अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है और ये इसकी अपन मान लेते हैं त्रिज्या। तो 2 पाई आर का मान अपने को दे रखा है 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 44। यहाँ से अपन आर ज्ञात कर सकते हैं 22 और 44, 22 गुणा 2 44, 44 कैंसिल, आर का मान आ गया यहाँ पे अपना 7 मीटर। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे अपने को ज्ञात करना है पाई आर एल का मान। पाई आर एल का मान ज्ञात करना है, लेकिन अपने को एल का मान यहाँ पे दे नहीं रखा है। अपने को क्या क्या दे रखा है, आर का मान 7 आया है निकाला है और एच का मान 10 दिया है। तो यहाँ से अपन इसका मान ज्ञात करेंगे। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये वाला कर्ण होगा। कर्ण क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 149 आ जाएगा। 100 प्लस 49 का अंडरूट करना पड़ेगा तो 149 का अंडरूट आ जाएगा। एल का मान आ गया, पाई का मान अपने को पता ही है, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणा 149। इसको सोल्व करेंगे तो अपना जो ये आएगा ये 12 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, गुणा करेंगे 22 से। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे अपना आ जाएगा 268.5 मीटर स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के किस मान के लिए निम्न समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए अपने पास सीधा सा बात है, जो भी अपने को दो समीकरण दे रखी हैं वो दोनों की दोनों अनुपात क्या होने चाहिए। जैसे इसको -7 = 0 लिख देते हैं। ये होता है अपना A1 B1 C1, A2 B2 C2। ये बराबर नहीं होना चाहिए। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इस प्रकार अपन इसको सोल्व करते हैं। ये वाला तो चलो छोड़ दो, एक बार इन दोनों से देखते हैं। A1/A2 2/K बराबर 3/6, ये बराबर नहीं होना चाहिए। 3/6 करेंगे तो 3 दूनी 6, K का मान ज्ञात करेंगे नॉट इक्वल टू 4, K नॉट इक्वल टू 4, यानी कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन इसमें आएगा, K नॉट इक्वल टू 4। इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी अपन सोल्व कर लेंगे। अगला तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अंडरूट 1/3 घात में अपने को दे रखा है। 3 का मतलब होता है 1/3 घात, या अंडरूट पे लिखा है, करनी पे 3 लिखा है तो 13.608 का स्क्वायर माइनस 13.392 का स्क्वायर, ये अपने को यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे अपने को सीधा से एक फॉर्मूला काम में लेना है। A² - B² क्या होता है, A + B A - B। जैसे A + B A - B करेंगे ना तो ये आ जाएगा, 3 घात तो बाहर पड़ी, अंडरूट में 1/3 हो जाएगा। 13.608 प्लस 13.392, ये तो प्लस वाला। जैसे ही माइनस वाला करेंगे 13.608 माइनस 13.392, जैसे इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 27, गुणा में आएगा 0.216। अब ये 3 घात करनी है। 27 किसकी 3 घात होती है, 3 की, और ये किसका होता है 3 घात 0.6 का। अब गुणा कर देंगे, 3 को 6 से करेंगे 18, 1 के बाद दशमलव लगा देंगे तो 1.8, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा 1.8, यानी 1.8 इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर अपने को
फॉर्मूला याद है तो आसानी से हो जाएगा, नहीं तो गुणा भाग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न एक अपने को n एक प्राकृत संख्या है, 9 की घात 2n माइनस 4 की घात 2n हमेशा भाज्य है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन n का मान 1 रख के देख लेते हैं और n का मान 2 रख के देख लेते हैं, n का मान 3 रख के देख लेते हैं। हमेशा ये देखेंगे 2-3 मान रखिए तो ये 5 और 13 से विभाजित होगा। जैसे 1 रखेंगे तो 9 की घात 2 माइनस 4 की घात 2 आएगा, 9 की घात 2 यानी 81 माइनस 4 की घात 16 यानी 65। 65 भी 5 से डिवाइड हो रहा है और 13 से डिवाइड हो रहा है। इसी प्रकार अपन अगला करके देख सकते हैं, 2 रखेंगे मान तो 9 की घात 4 माइनस 4 की घात 4, इसको भी अगर सोल्व करेंगे तो ये भी 5 और 13 से डिवाइड होता हुआ मिलेगा। तो अपन सीधा ही इसको मान रख के देख लेंगे 1-2 मान और अपन कहेंगे क्या क्या डिवाइड हो रहा है, 5 व 13 से ये हमेशा डिवाइड होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सोल्व कर देंगे। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। अब 300 में से 32% तो इसने प्राप्त कर लिए हैं। साहित्य में उसे 200 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसके कुल 50% अंक बन जाएं। अब 50% कुल बनने चाहिए तो कुल अंक हो गए 500, 500 का 50% आने चाहिए, 500 का 50% निकालेंगे तो 250 आएगा। अब 250 नंबर उसको चाहिए, ले कितने आया है 300 का 32%, यानी कितने नंबर तो वो ला चुका है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 96 नंबर वह ला चुका है, 250 उसको लाने हैं तो कितने और लाने पड़ेंगे, इसमें से घटा देंगे। जैसे ही इसमें से घटाएंगे 96 तो ये बचेगा 154। 154 नंबर उसको और लाने हैं। अब 154 नंबर कितने में से लाने हैं, 200 में से, 200 का ही पेपर बचा है। 200 में से 154 लाएगा तो परसेंट अगर निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, भाग देंगे तो 77%, यानी 77% नंबर उसको दूसरे पेपर में लाने हैं, साहित्य के पेपर में लाने हैं, जिससे उसके कुल अंक मिलके कितने हो जाएंगे, 50% हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करेंगे। अपना अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं। 2 सेकंड का ही काम है। क्या दिया है, एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण है। सबसे पहले अपने को दिया है 45 मिनट और किसके सापेक्ष, एक दिन के। एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, सबसे पहले एक दिन को मिनट में बदलते हैं। एक दिन के अंदर 24 घंटे, एक घंटे के अंदर 60 मिनट, इतना आ जाएगा और ऊपर मिनट बट्टे 24 गुणा 60 ये कर देंगे। अब इसके अंदर क्या करना है, अपने को डिवाइड करके देखना है और जैसे ही डिवाइड करके जो भी मान अपना आएगा वो इसके अंदर अपना आंसर होगा। अभी देखते हैं किससे डिवाइड हो रहा है, ये 5 और 4 9, 3 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 3 से हो रहा है। 3 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 8 और किससे कर सकते हैं, 15 को 60 से किया तो 4, नीचे आएगा 1/8 गुणा 4, ये आ गया ना 1/32। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है आपको, 91 में आएगा सी। कौन सा ऑप्शन है, सी में 1/32, 1/32 इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अपना अगला जो क्वेश्चन है 92 का, इसको देखना है अपने को। 16 माइनस एक्स की घात 6 प्लस 2x की घात 3 y की घात 3 माइनस y की घात 6, इसको करेंगे अपन ऑप्शन की सहायता से। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है अपने को x की घात 3 माइनस y की घात 3 प्लस 4, एक ऑप्शन में दे रखा है ये। फिर आगे दिया है इसने दूसरा x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 4। अगर इसको सोल्व करेंगे तो x की घात 3 गुणा x की घात 3 प्लस की x की घात 6 बनेगी। अपना जो आंसर है वो x की घात माइनस की 6 आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है। बी को देखते हैं, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 4 और गुणा करना है x की घात 3 प्लस y की घात 3 माइनस 4 से। जैसे x3 को x3 से करेंगे तो ये x प्लस का बनेगा, जो अपना आंसर नहीं है क्योंकि अपने को x माइनस का 6 चाहिए और y भी माइनस का 6 चाहिए, तो दोनों प्लस के आ रहे हैं तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार सी देखते हैं, x की घात 3 माइनस y की घात 3 प्लस 4। अगला जो इसमें गुणनखंड दिया है वो दिया है y की घात 3 माइनस x की घात 3 प्लस 4। इसको देखते हैं, x की घात 3, एक x की घात 3 प्लस और माइनस, माइनस x की घात 6 बन रहा है, y की घात 3 प्लस की एक माइनस की तो माइनस y की घात 6 बन रहा है, यानी अब तक तो सही बन रहा है। इसी प्रकार अपन तीसरा और चौथा ऑप्शन देखेंगे तो उसमें x की घात 3 है और इधर भी x की घात 3 है, तो ये दोनों गुणा होके फिर से प्लस x की घात 6 बनेगा, जो अपना ऑप्शन में है ही नहीं। तो अपना कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, सी ऑप्शन सही हो रहा है। क्या आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसको और भी अपन पूरा करके देख सकते हैं, ये ही अपने को मिलेगा 16
माइनस एक्स की घात 6, ये जो अपने को दे रखा क्वेश्चन में पूरी इक्वेशन, ये ही अपना इसका आंसर होगा। अपना अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यदि बहुपद के एक्स की घात 2 माइनस 3x माइनस 6 के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है तो k का मान होगा। सबसे पहले अपने को समीकरण दे रखी है तो यहाँ से k आ रहा है दो जगह, तो सबसे पहले k को डिवाइड कर देते हैं। तो x की घात 2 माइनस 3/kx माइनस 6 बराबर 0। जो अपना इक्वेशन आता है ना, तो वो होता है x की घात 2 माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग गुणा x आता है प्लस शून्यकों का गुणनफल आता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 आता है। तो यहाँ से अपन देख के बता सकते हैं शून्यकों का योग क्या होगा। माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो योग अगर उनको a b माने ना, तो a प्लस b का मान आ रहा है 3/k और a गुणा b देखें यहाँ से तो माइनस का 6। तो यहाँ से अपने को ये दोनों दे रखे हैं बराबर, 3/k बराबर माइनस का 6, ये बराबर है k का कर देते हैं पक्षांतरण, k का पक्षांतरण करेंगे तो 3 माइनस का 6 या फिर माइनस का 1/2। यहाँ से ऑप्शन आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा? सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 93 में आएगा अपना सी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण दे रखे हैं। एक समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है लेकिन सारे कोण बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पे अपने को दे रखे हैं दो कोण, 3x माइनस 4 डिग्री और दूसरा कोण दे रखा अपने को 3x प्लस 10 डिग्री दे रखा है। तो समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण होगा, यानी 3x माइनस 4 वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो इसके आमने सामने के कोण तो बराबर होते हैं, 3x प्लस 10 डिग्री और यहाँ से 3x माइनस 4 डिग्री। यहाँ से अपन क्या करेंगे, 3x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 4, इनका मान आएगा 180। यहाँ पे अगर और ज़्यादा सॉल्यूशन इसका करेंगे तो 3x आ गया 6x प्लस 6 बराबर 180। यहाँ से 6x बराबर 174। x का मान अगर अपने को निकालना पड़ेगा तो आएगा 29। x का मान अगर यहाँ से 29 आ रहा है, यहाँ पे क्या कर दिया अपने, सही किया क्या? चलो, x का मान 29 आ गया तो अपने को क्या निकालना है? छोटा मान। सबसे छोटा मान क्या है? 3x माइनस 4 डिग्री, 3 गुणा 29 माइनस 4, 3 को 29 से गुणा करेंगे तो 87 माइनस 4 डिग्री, 87 डिग्री में से 4 घटाएंगे तो 83 डिग्री। कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा? सी ऑप्शन इसका सही होगा, 83 डिग्री। और अपना अगला जो क्वेश्चन है उसको और देखते हैं। आयत चित्र, अपने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, उसमें उसको अगर पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन अपना आराम से हो जाता है। इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, आय चित्र को पढ़ो और उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिनका जेब खर्च भत्ता 40 रुपये से कम हो। ये अपने को दिया है, तो अपने को इस तरफ तो दिया है जेब खर्च, अब जेब खर्च 40 से कम देखना है, और इस तरफ हमने दिया है स्टूडेंट की संख्या, ये 20 दे रखी है और अगली दे रखी है 10। यहाँ तक 40 है, 40 से कम पूछा है तो ये वाला आएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो ये 10 जोड़ देंगे। और ये यहाँ पे अपने को दे रखा है 0 से 20 और 20 से 40, तो 0 से 20 में कितने हैं? 20 बच्चे हैं और 20 से 40 में हैं 10 बच्चे। 40 से कम पूछा तो 40 तक ही देखेंगे, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ से आएगी 30 विद्यार्थी आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का भी अपन सॉल्यूशन कर लेंगे। इस प्रकार अपन ने सारे के सारे क्वेश्चन जो भी रीट के अंदर आए थे मैथ के अंदर, उनका अपन ने सॉल्यूशन देखा और अपन ने उनका हल किया है। तो इस प्रकार अपन इस पेपर का हल निकाल लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।